अहम काम और मुश्किल काम स्पीकर के लिए यह है कि इस्तीफ़ा मंजूर करना। ये इस्तीफ़ा मंजूर करना कोई आम सी बात नहीं है। 6-7-8 लाख लोगों के मैंडेट की बात है। जिन लोगों के मैंने इस्तीफ़े मंजूर किए थे, या तो उन्होंने टेलीविज़न पे जाकर बयान दिए, उन्होंने हाउस में जाकर बयान दिए, या उनके हाथ के लिखे हुए थे। किसी ने ये नहीं कहा कि वैसे कि मैं इस्तीफ़ा देना आया हूँ और मेरा इस्तीफ़ा आप मंजूर कर लें। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों पर डेडलॉक बरकरार। फरीकैन अपने अपने मौके पर डट गए। तहरीके इंसाफ वफद और स्पीकर की मुलाकात भी कोई रंग न ला सकी। पीटीआई इस्तीफे इज्तिमाई तौर पर कबूल करने पर बज़िद। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का इनफरादी तौर पर आने का मशवरा। कहते हैं इस्तीफा मंजूर करना अहम मामला, आम सी बात नहीं है। अरकान असम्बली इस्तीफा बगैर दबाव के दे रहा है या नहीं? स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने के लिए एक एक मेंबर को बुलाकर तसल्ली करनी होती है। कुछ लोगों का इकट्ठे आकर सबके इस्तीफों की बात करना दबाव समझा जाता है। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, सियासतदानों में राब्ते होने चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली से पीटीआई अरकान की मुलाकात का एलामिया भी जारी कर दिया गया। आम इंतखाबात कराने के लिए इस्तीफे दिए, तफरी के लिए नहीं जो एक एक करके बुलाया जाए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का राजा परवेज अशरफ पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला जानिबदाराना है। उन्होंने पीटीआई अरकान के इस्तीफे गैर कानूनी तौर पर रोके रखे। तहरीक इंसाफ ने राजा परवेज अशरफ को इस्तीफों के लिए 7 निकात पेश किए। जो पहले 11 इस्तीफे मंजूर हुए वो गैर आईनी थे। साबिक स्पीकर इस्तीफे मंजूर कर चुके, नोटिफिकेशन नहीं रोके जा सकते। जावेद हाशमी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया था कि ऐवान में ऐलान करने वालों के इस्तीफे मंजूर होंगे। इस्तीफे मंजूर हो चुके थे, उसके बाद रोके गए। सिर्फ 11 मंजूर हुए। सब एमएनएज ने ऐलानिया कहा हम इस्तीफे दे चुके हैं। अब हम गए तो कहते हैं कि हाथ से लिखकर इस्तीफा देना था। साबिक डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी कहते हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ चुकी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज बंद हो रही हैं, लाखों अफराद बेरोजगार हो चुके। पीटीआई के अरकान इस्तीफा देंगे या नहीं? 7 मेंबर्स ने मामला मशकूक बना दिया। मोहम्मद मियां सोमरू और शकूर शाद ने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। नवाज इलाही और तालिब हुसैन नकई ने कौमी असम्बली में छुट्टी की दरख्वास्त जमा करा दी। जुबैदा जलाल, गुलाम बीबी भरवाना, गुलाम मोहम्मद लाली ने हाजिरी लगाई। कई मेंबरान ने स्पीकर राजा परवेज अशरफ से को कॉल करके इस्तीफे कबूल ना करने का कहा। कौमी असम्बली से इस्तीफों और वज़ीर आला पंजाब के एतमाद का वोट। इमरान खान ने पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास आज जमान पार्क लाहौर में तलब कर लिया। हुकूमत मुखालिफ जारी तहरीक का जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली से इस्तीफों, वज़ीर आला परवेज इलाही के एतमाद के वोट से मुताल्लिक मुशावरत की जाएगी। बादल, बारिश और बर्फबारी। सर्द मौसम में तीनों की आंख मचोली जारी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं बादल झलके तो कहीं बरसे। मलिका कौसदार, मरी, जनूबी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। सवात, कलाम, कागान, बाबूसर टॉप, सिरिपाई और दीगर इलाकों में भी बर्फबारी का इम्कान। पहले सैलाब का अजाब खत्म न हुआ कि दूसरा सरपरा पहुंचा। बलूचिस्तान में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। नोशकी में ट्रक सैलाबी रले में फंस गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से सैलाब मुतासरीन परेशान। तन ढांपने को कपड़े, पेट भरने को रोटी और सर छुपाने को छत नहीं। हुकूमत के दावे हकीकत का रूप न धार सके। बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब में 5 माह बाद भी सैलाब ज़दगान के घरों की तामीर में पेशरफ न हो सकी।
एक तो सर्दी, दूसरा तवानाई का बहरान, कहीं गैस की लोड शेडिंग तो कहीं प्रेशर में कमी। मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम, शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं कई रोज गैस का ना आना मामूल बन चुका। दफातर भी भूखा जाना पड़ता है। गैस न होने से महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। आला सिविल और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की पुश्तपनाही खत्म करे, पाकिस्तान का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत दहशतगर्दी तर्क करके मसला कश्मीर हल करे, जिम्मेदार मुल्क का किरदार अदा करे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। पाकिस्तान मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान के लिए कोशा है। मुल्क मुश्किलात का शिकार, हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीमों के लिए तेजी से फंड्स जारी करने का रिकॉर्ड कायम। नवंबर में मुख्तलिफ स्कीमों पर 11 अरब रुपए से जायद खर्च। फंड्स गैस, बिजली और पानी निकासी आपके मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। हमें कभी उम्मीद है, इसी के बेसिस पे हम कह रहे हैं कि इंशाल्लाह लुकिंग गोइंग फॉरवर्ड वी विल द सिचुएशन विल बी बेटर। और हम कोई डिफ़ॉल्ट का कोई प्रोग्राम, कोई इरादा इंशाल्लाह कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा, सऊदी अरब और चीन से 3 अरब डॉलर के हुसूल के लिए बात जारी है। IMF हुकाम से भी राबते में है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को रिलीफ मिल गया। आमदन से ज़ायद असासाजात केस में मुंजमद असासाजात बहाल। नैब के हुक्म पर गुलबर्ग में वाक़ हजवेरी हाउस की सुपुर्दारी कर दी गई। इसहाक डार के बैंक अकाउंट्स बहाल करने का मरासला भी बैंक इंतज़ामिया को जारी। आमदन से जायद असासे बनाने का केस, स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। कराची की एहतसाब अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल के बाद फैसला सुना दिया। मुतनाज़ ट्वीट केस में आजम सवाती का जुडिशल रिमांड मुकम्मल। केस का चालान अदालत में पेश न हो सका। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज़ की तौसीह कर दी। क्या आप चाहते हैं कोई भी बाहर से आए, बंदा मारकर चला जाए? क्या आप मुल्जिम को अमरीकी शहरी बताकर कोई रियायत लेना चाहते हैं? गैर मुल्की शहरी होना रिकॉर्ड पर आ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले भी वाजे कर चुके हैं कि इस केस पे पाकिस्तान का कानून लागू होगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। मुल्जिम जाहिर जाफर की गैर मुल्की शहरियत की दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाने की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसाफ मिला वो भी मरने के बाद। सुप्रीम कोर्ट का 22 साल कबल फौत होने वाले रिटायर्ड फूड इंस्पेक्टर की पेंशन और मराआत एक हफ्ते में अदा करने का हुक्म। अदालत का महकमा खुराक और AG ऑफिस के अफसरों पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि 22 साल गुजर गए, किसी को पेंशन और मराआत की अदायगी का ख्याल क्यों नहीं आया? मरहूम की बेवा को 1 हफ्ते में पेंशन और मराआत दी जाए। गवादर हक 2 तहरीक के रहनुमाओं की गिरफ्तारी। 4 रोज़ बाद भी सूरत हाल मामूल पर ना आ सकी। शहर और दीगर इलाकों में कारोबारी मराकज़ बदस्तूर बंद, मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। ज़िला भर में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। गवादर कोस्टल हाईवे पर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकार तैनात। खैबर पख्तूनख्वा में तलबा प्रैक्टिकल की तैयार कॉपियां बाजार से खरीद नहीं सकेंगे। प्रैक्टिकल कॉपी रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तलबा के लिए स्कूल लैब में पढ़ाई और नोटिस तैयार करना भी लाजिम करार। महकमा तालीम ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया।
अशिया खुरनोश समेत ज़मीन पर कीमतें आसमान पर। बुनियादी ज़रूरत आटा भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। चक्की का आटा 140 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। दालें, सब्जी, फल समेत सब कुछ महंगा। मुर्गी के गोश्त की कीमत 450 से तजावुज़ कर गई। अंडे कहीं 275 तो कहीं 300 रुपये दर्जन। महंगाई से कब निजात मिलेगी, शहरियों का सवाल। इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर टैक्स, लंडे के कपड़े भी महंगे। हुकूमत ने आलमी मार्केट में 25 रुपये किलो मिलने वाले कपड़ों पर $1 टैक्स लगा दिया। टैक्स वापस न लिया गया तो तन ढांपना भी मुश्किल हो जाएगा, शहरियों की दुहाई। नौशहरा में हंसता बसता घर उजड़ गया। तहसील पिब्बी के घर में गैस सिलेंडर धमाका हुआ। अलमनाक हादसे में 9 मौलूद बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल। अमरीकी अरकान असम्बली कांग्रेस के मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। मोबाइल फ़ोन में टिकटॉक इंस्टॉल करने पर पाबंदी आयद। एलामिया के मुताबिक साइबर सिक्योरिटी ऑफिस टिकटॉक एप्लीकेशन को हाई सिक्योरिटी रिस्क करार देता है, इसलिए सरकारी सेल फोन्स में टिकटॉक एप्लीकेशन को ख़त्म करना ज़रूरी है।